आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि RX 100 ने अपनी प्रसिद्धि अपने आप किस प्रकार से हासिल की। तो आपको मैं यहाँ ये बता दूं कि इसकी एंसेस्टर बाइक जो RD 350 के नाम से लॉन्च हुई थी, तो जब वो शुरू शुरू में लॉन्च हुई तो कुछ महानगरों के अंदर लॉन्च हुई और उनको उन बाइक्स को खरीदने के लिए एक बहुत ही छोटा समूह आगे आया, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन में वेल टू डू लोग थे, लेकिन वो आम आदमी के अप्रोच से बाहर थी। हाँ, लेकिन कुछ महानगरों में तब के लोगों ने उसकी आवाज़ को ज़रूर सुना होगा। अगर वो कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो एक आधी गाड़ी 4-5 दिन में ज़रूर निकलती होगी, क्योंकि मैंने भी उसको एक्सपीरियंस किया था। और इस प्रकार से एक नॉलेज में बात आई कि एक गाड़ी आई है जो RD 350 के नाम से है और यामा की है और बहुत ही अच्छी सुपर बाइक है। लेकिन वो गाड़ी केवल लोगों के सपनों में ही रहती थी और लोग ज़्यादातर उसके अप्रोच में नहीं आ पाए। उसके बाद वो गाड़ी जब लोगों के माइंड में आई कि इसको ख़रीदा भी जा सकता है या नहीं, तो यहाँ ये विचार आया कि एक तो ये एवरेज से और दूसरा इसकी आफ्टर सेल सर्विस यहाँ मिलेगी या नहीं, क्योंकि ये टोटली इम्पोर्टेड गाड़ी है। और इस बारे में मार्केटिंग करने के बावजूद भी वो गाड़ी अपनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाई। अब क्या कारण है कि RX 100 बिना एडवर्टाइजमेंट के केवल मात्र अखबारों में ही एक मिनट आता था इसका, लेकिन ये गोली की तरह अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाती चली गई। और जब 1987 88 उस टाइम तक तो इसके डीलरों की भी भरमार हो गई थी कि डीलर भी चाहते थे कि हम लोग इसी की डीलरशिप लेना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सेल इसी गाड़ी की होने लगी। अब ये कैसे होने लगी? क्योंकि जब ये शुरू शुरू में लॉन्च हुई तो एक सिंपल वे में लोगों ने उसको देखना शुरू किया कि जस्ट एक गाड़ी आई है जिसकी कीमत कंडीशन वाइज बहुत अच्छी है। क्योंकि जो सपने कभी आपने लिए थे, जो कि पिक्चर्स में देख करके आप लोग कभी सपने लेते थे कि भाई ऐसी बाइक्स जो हीरो चला रहा है और उसको डुप्लीकेट उसको रेल रोल प्ले करके दे रहा है, तो इस प्रकार की बाइक्स अब हकीकत में भी आ सकती है, ये मैंने पहली बार देखी है। क्योंकि इसकी बाइक की परफॉर्मेंस सड़कों पे अभी तक आई नहीं थी। तो बाद में जब लोगों ने इसकी परफॉर्मेंस को सड़कों पे देखा तो दांतों तले उंगलियां चबाने लगे कि भाई ये तो गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, अपने बजट में भी है, एवरेज भी ठीक है। और एवरेज किस तरह से ठीक है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। उस समय जब ये आई थी गाड़ी तो पेट्रोल की कीमत थी 8 रुपये 75 पैसे के लगभग। और जब ये गाड़ी अलविदा करके गई तब भी इशू नहीं था पेट्रोल का। उस वक्त भी ये गाड़ी की जो कीमत के साथ साथ पेट्रोल की जो कीमत थी वो लोगों को चुभती नहीं थी, जितना कि आज लोग कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि सर ये एवरेज का देती है। लेकिन उस समय जब ये बाय बाय करके गई तब भी जो कीमत है 16-17 से ज़्यादा नहीं थी। क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है जब मैंने बाइक खरीदी थी 95 में, तो मैं 50 या 52 रुपये का 3 लीटर पेट्रोल भरवाता था और इसके अंदर आधा, सॉरी 1.5 लीटर जो है इसके रिजर्व में रहता था और लगभग 1.5 लीटर इसके मेन में रहता था। तो ये कम से कम 150 किलोमीटर का चक्कर मेरे को उसमें राइड करा देती थी। और वो सोच लो कि जब ये स्टार्टिंग में आई थी तो वो ये 35 रुपये के आसपास खर्चा कराती होगी उतने किलोमीटर के लिए। और जो अब 400 रुपये खर्च के भी आप वो मज़ा प्राप्त नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि उसके रेशो में ट्रैफिक ट्रैफिक भी बढ़ गया है और आपका पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई है। तो इसीलिए लोग पूछते हैं कि एवरेज क्या है। एवरेज वाइज ये कभी भी लोगों के दिल में खटास नहीं बना पाई, क्योंकि लोग इसको बेजान चाहते थे, बिंदास मांगते थे, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस से वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस। आपको मैं यहाँ ये बता दूँ कि दो तरह के ग्राहक होते हैं मार्केट में। जब चीज़ लॉन्च होती है तो एक पॉकेट को देख के चलता है और एक होता है अपने शौक को लेके चलता है और अपने सपनों को लेके चलता है। तो जो पॉकेट को लेके चलता है वो भी बहुत से ऐसे लोग थे जो एवरेज के पीछे भागे, लेकिन गाड़ी लेने के बाद जो अदर कंपनीज की गाड़ी लेके चला रहे थे,
अपने दोस्तों के ग्रुप में जब जाते थे उसमें 2-4 यामा वाले मिल ही जाते थे, तो वो संतुष्ट नहीं होते थे। उनकी बहुत खिंचाई होती थी और वो एक तरह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन उनके ऊपर आ जाता था कि भई ये मैंने कौन-सी गाड़ी ले ली। तो मैं उस स्टाइल में चला ही नहीं पाता जिस स्टाइल में ये चलती है गाड़ी, भागती है, दौड़ती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उनको ना पिंच करती थी, तो कई लोगों ने अपनी वो गाड़ियाँ भी सेल करके दोबारा अपना पैसा कमा के ये गाड़ियाँ खरीदी हैं। तो इस तरह से ये गाड़ी सड़कों पे दिन दुगनी रात चौगनी अपनी पब्लिसिटी की करती चली गई। और इसी प्रकार से कई ऐसे लोग जो बाइक को खरीदते हैं वो खुद ही इसके डेमोन्स्ट्रेटर बन जाते हैं, क्योंकि वो गाड़ी चलाते ही इस तरह से हैं कि दूसरे अदर्स जो है इम्प्रेस हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ही पब्लिसिटी ऑटोमेटिकली होती चली जाती है। और दूसरी बात ये है कि कई लोग ये भी जानते हैं कि ये गाड़ी जब बंद हुई थी तो इसका मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, और इस वजह से ये गाड़ी बंद हो रही थी क्योंकि इसको अपना जो मॉडल है अगला लॉन्च करना था। और उस लॉन्च करने के और बंद होने के पीरियड में भी लोगों ने बेशुमार लाइन लगाई थी बुकिंग की। आपको मैं ये भी बता दूं, सुजुकी शोगन आई थी उन दिनों, और सुजुकी शोगन और अदर बाइक्स जो थी जो एवरेज के ऊपर काम कर रही थी, बहुत से ऑफर्स दे रखे थे। ये तो उल्टा बंद होने जा रही थी तो लोग कहते थे उसको क्यों खरीद रहे हो। और फिर भी लोग उनको शक की नज़र से देखते थे। इसकी परफॉर्मेंस 10 साल चल चुकी थी, इसके पीछे फिर चिपक जाते थे और दूर दूर तक खोजने जाते थे कि कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। लेकिन उस समय भी ये गाड़ी नहीं मिलती थी। ये जो प्रसिद्धि इसकी हुई है वो ऑटोमेटिकली इसी परफॉर्मेंस सड़क के ऊपर होने पर ही इसकी हुई है। दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। जब भी कभी कोई चीज़ कंपनी लॉन्च करती है, अगर वो डोमेस्टिक है और इंटरनल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो आप उसको एक दूसरे के घर जाके देख सकते हो, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं। ये है आउटडोर यूनिट, आउटडोर प्रोडक्ट है। आउटडोर का जो प्रोडक्ट होता है वो अपनी परफॉर्मेंस भी आउटडोर ही दिखाता है, और उसकी जो पब्लिसिटी होती है वो इनडोर से 90 गुना आगे होती है। तो लोग हाथों हाथ लाइक ए हॉट केक जो माल बिकता है। एक इसका बूम आया था 87 के बाद, जब इसने परफॉर्मेंस पूरी कर ली थी तो जो भी बाइक खरीदता था 89, 90, 91, 92, जिसको देखो हर एक के घर में ज़्यादा ज़्यादा एक यामा जरूर होती थी RX 100। तो इस प्रकार से ये अपनी प्रसिद्धि को हासिल कर पाई, और ज़्यादातर जो भी लोग थे वो इसको पैसा वसूल करते थे और पूरी संतुष्टि के साथ बाइक चला के आते थे। और जितने भी एवरेज वाले लोग होते थे, वो मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि अगर आप सर से गंजे हो गए हैं तो आपने अपनी जवानी में चॉइस ही नहीं की होगी। ये वाली वीडियो मेरी देख सकते हो आप यूट्यूब पे, और बहुत लोगों ने पसंद किया है। तो ये हीरो की पहली पसंद होती थी। आपको मैं यहाँ ये भी बता दूँ क्योंकि ये गाड़ी हीरोइन है और इसका नाम है यामा RX 100। और इस प्रकार से मैं ये वीडियो आपको एंड करता हूँ, और मैंने आपको बताया है इस वीडियो में कि किस प्रकार से ये अपनी प्रसिद्धि खुद अपने आप पैदा करके और अपना नाम आज तक आप RX लवर्स के दिलों के अंदर बैठा चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।